समीक्षाधिकारी शाही समीक्षाधिकारी परीक्षा आयोजन के संबंध में अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उसकी बारीकियों को बताऊंगा। आखिरकार कब तक निर्णय होने की संभावना है? यूपीटर पदस्थी नई लेखपाल भर्ती आने के बाद कोर्ट जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आयोग के माध्यम से एक बड़ी खबर प्राप्त हुई है, जो अंदर खाने खबर चल रही है। यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 को लेकर बड़ी अपडेट है। यूपी पीएससी एलटी का शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर बड़ी अपडेट है। दिल्ली में शिक्षक भर्ती जल्द होगी, इसकी संभावनाएं दिख रही हैं। यूपी ट्रिपल पर 2025 नोटिफिकेशन से अन्य भर्तियां आने की संभावना है। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? क्या काम आगे बढ़ा या उसी पर रुका हुआ है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक जानकारी चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। उससे पहले अगर आप बेस्ट बुक के माध्यम से यूपी ट्रिपल पेट परीक्षा 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आइए बेस्ट बुक के बारे में जान लेते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए अब तक की सबसे बेहतरीन बुक मार्केट में आ गई है। साफल्य के द्वारा यह बुक तैयार किया गया है। इस बुक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके नंबर बढ़ेंगे तो आने वाली भर्तियों में आप अप्लाई करेंगे और मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो भी इसमें प्रश्न होगा, प्रश्नों की क्वालिटी होगा बहुत ही यूनिक होगा। जो भी कुछ होगा परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। आपको जो कुछ मिलेगा व्याख्यात्मक हल सहित मिलेगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो 2200 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित है। प्रश्नों की क्वालिटी आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त है। सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं, एलटी टीचर बनना चाहते हैं, तो साफल्य के द्वारा बहुत सारे बुक तैयार किए गए हैं। इन बुकों को आप मंगवा सकते हैं। आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से कॉम्बो पैक निकाला गया है, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कॉम्बो पैक के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो इस बुक को भी मार्केट से आप ले सकते हैं। मार्केट में नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको इस बुक को कैसे मंगवाना है मिल जाएगा जानकारी। वहां से इस बुक को मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए। बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब एक एक खबर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एलटी कृषि शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता एलटी कृषि शिक्षक भर्ती के पदों पर भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी कर रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। आपको इस बारे में जानकारी होगी। आज के समाचार पत्र में भी इस विषय पर जानकारी दी गई है। निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि इस भर्ती के लिए आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन भेजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी सूरत में 15 फरवरी तक जो है प्रारूप पर रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी के शिक्षक भर्ती का विज्ञापन मार्च अप्रैल में जारी कर सकता है? जरूर कर सकता है, अगर समयाबद्ध तरीके से अधियाचन आ गया। ये अधियाचन वाली बात है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब ज़्यादा विलंब करने वाला नहीं है, वेट करना होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है जब कई पदों का अधियाचन यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीएससी को प्राप्त होता है या किसी आयोग बोर्ड को प्राप्त हो सकता है, तो आयोग चाहता है एक एक करके विज्ञापन निकाला जाए, उसी में आगे पीछे हो सकता है। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या फिर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती यूपी पीसीएस इत्यादि का अधियाचन प्राप्त है, तो एक ही का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहले निकालेगा, जिसके कारण 15-15 दिन 20-20 दिन डिले हो जाता है। तो आप यह देखे होंगे, कोई वैकेंसी 3 महीने बाद आती है, कोई वैकेंसी 2 महीने बाद आती है, कोई वैकेंसी 1 महीने बाद आती है। तो जो अप्रैल में आना होता है, कभी-कभी देखते होंगे वो जून में चला जाता है। कभी-कभी आप देखते हो जो फरवरी में आना रहता है, वह मई में चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है, कई पदों का अधियाचन, कई भर्तियों का अधियाचन जो है एक आयोग को प्राप्त होना, एक साथ सभी भर्तियों का विज्ञापन जारी न करना विशेष संकट होता है। तो जिसके कारण भर्तियाँ डिले हो जाती हैं, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई अपडेट मिलेगा तो ज़रूर दूँगा। आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो सही सटीक जानकारी मिलती रहेगी। अब मैं बात कर लेता हूँ बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के फॉर्म शुक्रवार की रात 12 बजे से बीयू की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने शुरू हो जाएँगे। प्रदेश के 2300 कॉलेजों में 2.25 लाख सीटों पर आवेदन 15 मार्च तक भरे जाएँगे। आपको मालूम होगा कि बीएड से भी लोगों का रुझान धीरे-धीरे कम हो रहा है।
बाकी बहुत कम हो गया है, क्योंकि जब से प्राथमिक से बीएड को बाहर किया गया है, तब से कोई बीएड करना नहीं चाहता। देखिएगा इसमें सीटें काफ़ी खाली रह जाएँगी और बुला-बुला कर इनको एडमिशन करना पड़ेगा, यही ऑथेंटिक जानकारी है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ मंडी सचिव को लेकर, यूपी ट्रिपल एससी की बड़ी अपडेट है। मंडी सचिव पद पर भर्ती के लिए जो है 3618 अभ्यर्थी देंगे मुख्य परीक्षा, 6794 अभ्यर्थी देंगे सहायक स्टोर कीपर के पदों के लिए परीक्षा। इसका कट-ऑफ भी यूपी ट्रिपल एससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अब एक बड़ी अपडेट और देना चाहता हूँ आरओ-आरओ परीक्षा को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आरओ-आरओ परीक्षा पर सस्पेंस बना हुआ है। परीक्षार्थियों की संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा 1 साल में लंबित पड़ी हुई है, आपको मालूम होगा। और आयोग अब तक यह तय नहीं कर पाया कि पेपर 1 दिन में होगा या 2 दिन में होगा, 2 टाइम में होगा या 4 टाइम में होगा। ये सब निर्णय आयोग अभी कर ही नहीं पाया है। और आपको मालूम होगा कि 411 पद हैं और 10,76,004 अभ्यर्थी हैं। अब इन अभ्यर्थियों को पर्याप्त सेंटर चाहिए ना, एक दिन में अगर परीक्षा करानी तो पर्याप्त सेंटर चाहिए। हमने आपसे बताया कि अभी तक जो है सेंटर नहीं मिल पाया है। 70% सेंटर या 75% सेंटर मिले हैं, बाकी सेंटर ही मिल नहीं पा रहे हैं। तो जिसके कारण देख रहे होंगे धीरे-धीरे डिले हुआ है। प्रदेश के 58 जिलों के 2387 केंद्रों पर हुई प्रारंभिक परीक्षा के दौरान पेपर लीक हो गया था। सभी को पता है इतने केंद्र थे तभी पेपर लीक हो गया है। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के प्रारूप में भी परिवर्तन कर दिया है। 2 सामान्य पालियों में होने वाली समान अध्ययन व समान हिंदी के प्रश्न पत्रों की परीक्षाएँ एक ही पाली में कराने का निर्णय लिया गया है। आपको यह भी मालूम होगा इस पर आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराने का निर्णय जो लिया है, जिसका विरोध हुआ। आयोग बाहर कई दिनों तक अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया। इसके बाद जो है आयोग ने परीक्षा पर निर्णय लेने के लिए कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी गठन को 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया है। परीक्षा को भी 1 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो है ना तो अ प्रारूप तय हो सका है और ना ही पुनर्परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। अब कब तक होगा? कब तक होगा या ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के कारण निरस्त हुई, लेकिन वहाँ दोबारा आयोजित ली गई। आयोग को भी आरओ-आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 की नई तिथि घोषित करनी चाहिए, ऐसा अभ्यर्थियों की मांग है। लेकिन मुझे जो जानकारी है कि आयोग पूरी संभावना है कि आयोग इस महीने कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। कुछ नहीं होगा, कमेटी रिपोर्ट आ जाएगी, आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। परंतु आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और परीक्षा में डिले होगा। अब पहले देखिए इनका मूड था कि अप्रैल में हम परीक्षा करा लें। अगर ये ज़्यादा डिले करेंगे तो हो सकता है अप्रैल में परीक्षा ना करा पाएँ, लेकिन अप्रैल में इनका पूरा मूड है, अप्रैल में परीक्षा कराने को लेकर। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं पूरी जानकारी दूँगा। अप्रैल में नहीं होगा तो एक तिथि मई में है और एक जून में है, या जून के प्रथम पखवाड़े में इसकी परीक्षा हो सकती है। तो इन 3 कंडीशन में परीक्षा होने की संभावना है। तो जून, अगर अप्रैल में नहीं होता तो प्रबल संभावना है जून के प्रथम पखवाड़े में बन रही है। बाकी कोई अपडेट मिलेगा तो जरूर दूंगा। हमसे जुड़े रहिए और सटीक जानकारी पाते रहिए। अब दिल्ली में बम्पर भर्ती की तैयारी चल रही है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध व दिल्ली सरकार से 100% वित्त पोषित 12 कॉलेजों में जल्द ही शिक्षण व गैर शिक्षणों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इन कॉलेजों में शिक्षकों के करीब 1000 पद खाली में। ऐसे में डीयू ने 12 कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। डीयू की ओर से कहा गया है कि 1 सप्ताह की में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, साथ ही शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के लिए आरक्षण रोस्टर तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँ। यानी कि बहुत जल्द भर्ती जो है इसमें होने वाली है। अब डीयू ने इनमें इनमें जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ऐसे सभी रिक्त पदों को भरने के लिए पत्र लिखे हैं। पत्र में सूचित किया गया है कि पदों को तत्काल भरने की आवश्यकता है, इसलिए कॉलेजों को शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के लिए आरक्षण रोस्टर तैयार करने के लिए कदम उठाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक बड़ी भर्ती से मानूंगा, क्योंकि डीयू के संबंध जो भी कॉलेज है या इसमें भर्तियां, तो इसमें बहुत ज़्यादा भर्तियां नहीं आती, लेकिन जो भी आती हैं अच्छी खासी आती हैं, अच्छी सैलरी वाली आती हैं। तो आप अपनी तैयारी करते रहें जिससे आपको अच्छी सैलरी मिल सके सिलेक्शन होने के बाद। तो बाकी कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपको अवश्य बताऊँगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के नोटिफिकेशन को लेकर और यूपी ट्रिपल एससी नई लेखपाल भर्ती को लेकर। दोस्तों, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है यूपी ट्रिपल एससी नई लेखपाल भर्ती को लेकर, नई लेखपाल भर्ती के संबंध में जानकारी ये है कि जो शासन को पत्र लिखा गया था, इसके पहले भी मेरे द्वारा जिक्र किया गया था। अब मामला कहाँ अटक गया है?
देखिए 2021 में जो वैलिडिटी बढ़ाई गई थी या जो खबर आप लोगों ने पढ़ा था, जो भी हो, उस समय पहली बार पेट हुआ था। अभ्यर्थी मान गए थे, लेकिन अब अभ्यर्थियों को नॉलेज हो गया है। यह मामला कोर्ट अगर लेखपाल भर्ती देखिए लेखपाल भर्ती वास्तव में पेट 2023 से ही निकालने की प्लानिंग में है। लेकिन अब बात कहाँ फँस रहा अंदर खाने जो खबर क्या आ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे पेट 2025 से निकालेंगे। इसकी पूरी उम्मीद है और मैं कह रहा हूँ पेट 2025 से ही भर्ती आएगा। अब इसमें मामला कहाँ फँसा हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी ने जो पेट का नोटिफ़िकेशन जारी किया था, उसमें इस बात का ज़िक्र नहीं कहीं किया गया है कि पेट की वैलिडिटी बढ़ाई और घटाई जा सकती है। इसका कोई ज़िक्र नहीं है। जब 1 साल की वैलिडिटी किसी परीक्षा का है या किसी का है तो वैलिडिटी को आप तभी बढ़ा सकते हो जब उसका ज़िक्र नोटिफ़िकेशन में हो। परीक्षा आपने कराया 1 साल की वैलिडिटी आप ये सोचो कि जो और बच्चे परीक्षा नहीं दिए हैं या जिनकी एज होने वाली या कोई बात हो, वो कैसे आगे भर्ती में अप्लाई करेंगे? तो एक बड़ी भर्ती का अवसर जो है अभ्यर्थियों से आयोग के द्वारा ले लिया जाएगा और आयोग सोच रहा है जैसे ही ऐसा किया गया वैलिडिटी बढ़ाई गई तो ऐसे ही मामला कोर्ट में चला जाएगा। नोटिफ़िकेशन में अगर ज़िक्र होता जैसे नोटिफ़िकेशन में देखते होंगे कई भर्तियों में लिखा रहता है पद को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। उसी प्रकार से इनको नोटिफ़िकेशन में लिखना था कि पेट की वैलिडिटी बढ़ाई और घटाई जा सकती है, समयानुसार या आयोग की निर्णय पर होगा, शासन के निर्णय पर होगा तो काम बन सकता था। अब पेट वेबसाइट से हट गया है। अब पेट की वैलिडिटी बढ़ाकर शासन से मंजूरी लेकर अगर करेंगे तो मामला कोर्ट चला जाएगा, कई अभ्यर्थी चले जाएंगे क्योंकि एक लेखपाल भर्ती पॉपुलर भर्ती है और बड़ी भर्ती है, छोटी-मोटी भर्ती है नहीं, जिसके कारण जो है इसको फँसाया जा सकता है, लेखपाल भर्ती को। तो आयोग सोच रहा है कि अगर इस पर कुछ निर्णय नहीं हो पाता, कोई सटीक रास्ता नहीं निकलता तो इस विज्ञापन को पेट 2025 से निकाला जाए। हकीकत यही है, लेकिन यह बात सत्य है कि लेखपाल का विज्ञापन पेट 2023 से ही निकालने की पूरी तैयारी थी। अब मामला फँसा अभी इस पर फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया। मार्च में इसका डिसीजन होना होना तय है किसी भी हाल में। और देखिएगा ये पेट 2025 से खींचेंगे क्योंकि इनको रास्ता नहीं मिलेगा तो पे अगर ये भर्ती को फँसाना चाहते हैं, कोई विवाद खड़ा करना चाहते हैं, भले पेट 2023 से विज्ञापन निकाल दें, अन्यथा इस विज्ञापन को लेखपाल भर्ती के विज्ञापन को जो है या लोअर भर्ती विज्ञापन को ये पेट 2025 से ही इनको निकालना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे जानकारी है। बाकी पेट 2025 के नोटिफ़िकेशन पर वर्क चल रहा था, लेकिन अभी वो भी ठप हो गया है, इन्हीं सब के चक्कर में। तो नोटिफ़िकेशन पे वर्क जो ठप हुआ है, वो तो 1-2 दिन का काम है, कभी भी स्टार्ट करेंगे नोटिफ़िकेशन फट जाएगा, दिन भर में वो करके नोटिफ़िकेशन दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, बाकी सच्चाई जो लेखपाल भर्ती को लेकर है, मैंने आपको बता दिया है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर ज़रूर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।